अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में ये पहली बार इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी है। आज ही बनी, अब की बार बनी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और दोनों पक्ष की ओर से जब इस बात को लेकर के कि सदन चलना चाहिए, सहमति बनती है, रास्ता निकालिए, तो चाहे प्रश्नकाल शुरू होने से पहले भी एक बार, हालांकि नियम नहीं इजाजत देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये परंपरा रही है इस माननीय सदन में कि ये सारी बातें होती रही। इसलिए हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि ये हालात जो सदन के संचालन से संबंधित कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, असामान्य परिस्थिति है, जिस बात को लेकर के हम यहां माननीय सदन में कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सब ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक चलते चलते जो जहां खराबी आई उस सारी बात को लेकर के ये संभव नहीं है कि सिर्फ विपक्ष को ही इस बात के लिए दोषी ठहराया जाए। ये उचित नहीं है किसी सूरत में भी। हमारे 2-3 विषय थे और सबसे महत्वपूर्ण विषय तो हमारा था कि इस नियम 67 के अंतर्गत जो हमने चर्चा दी थी कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जब 1 तारीख को सैलरी आती थी, सैलरी नहीं आई। इसका अभिप्राय यह है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बहुत गंभीर हो गया है। जब आर्थिक संकट गंभीर हुआ है, ये सदन चल रहा है, तो सदन को भी गंभीर होना चाहिए उस विषय पर। इससे ज्यादा गंभीर कोई हो ही नहीं सकता है। जब प्रदेश सरकार के पास ऐसे हालात बन गए कि कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं दे पा रहे। हमने क्या गलत किया? हमने नियम 67 के अंतर्गत इस पर चर्चा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नियमों का कहीं उल्लंघन हुआ हो, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई गलत काम किया हो, मुझे नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में कोई दूसरा हो सकता हो, लेकिन उस पर भी इजाजत नहीं हो पाई। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यक्तिगत रूप से हमारा किस बात का झगड़ा है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे एक माननीय सदस्य ने एक विषय उठाया कि आपने कहीं बोला होगा। ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य में, परिवेश में, जब एक माहौल में हम बैठते हैं तो जोश में बातें हो जाती है, उत्साहित होकर के आदमी बोल देता है। लेकिन उनका कहना इतना ही था कि हमारी भावना उसमें आहत हुई है, और भावना आहत हुई है उन सारी चीजों को लेकर के आप सदन के अंदर नहीं भले चाहे, लेकिन आप इतना कहिए कि मेरी मंशा नहीं थी। ये अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार नहीं हुआ। 28 साल मुझे भी इस विधानसभा के अंदर हुए। ठाकुर गुलाब सिंह जी को हमने देखा, तुलसी राम जी को हमने देखा, बुटेल जी को हमने अध्यक्ष के पद पर देखा, विपिन परमार जी को देखा, गंगूराम मुसाफिर जी को देखा, डॉक्टर राजीव बिंदल जी को हमने यहां पर देखा। ऐसे एक नहीं, अनेकों ऐसे हैं जहां सदन को व्यवस्थित करने के लिए जो है थोड़ा सारी चीजों को लेकर के कह दिया जाता है। सभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई जगह खेद व्यक्त किया है, कई जगह शब्द वापिस लिए हैं। हम आपसे शब्द वापिस करने के लिए भी नहीं बोल रहे, हम हाउस के अंदर भी नहीं बोल रहे। हम कह रहे थे कि ऐसी भावना आहत हुई है क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा कि हम विधायक हैं, आपके कुलीग हैं, और कुलीग के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब हुआ है तो हमारी भावनाएं आहत हुई है। आप इतनी ही बात कह देते कि मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति में, एक हालात में हमसे बातें कही गई। और होता है जब कभी इस तरह का राजनीतिक माहौल होता है, वहां पर ऊंच नीच बात करते करते हो ही जाती है। और होता तो यही है, यही तो सच्चाई है। ये जो जीव है ना, ये वो रहीमन जीवा बावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो क्या भीतर चली गई जूती खात कपाल। ये दोहा है कि ये दोहा, मतलब मेरा कहने का मतलब इस जीव के कारण हमको भी झेलना पड़ता है, किसी और को भी झेलना पड़ता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय विषय सिर्फ इतना था, लेकिन उस सारी विषय को लेकर के आपने सदन के अंदर हमारी तरफ देखना ही बंद कर दिया। और हम बात आपसे करना चाहें तो बात करना आपने सुनना बंद कर दिया। और आगे बढ़ करके जाकर के जो मीडिया को आपने एड्रेस किया, उससे हमारी भावनाएं और भी ज्यादा आहत हुई है।
जो आपने बहुत ज्यादा कहा, अध्यक्ष की पावर्स का आपको मालूम नहीं है, रूल्स के बारे में जयराम को पता नहीं है, और जूनियर हैं सीनियर, मैं इन सारी चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। जूनियर सीनियर का कोई विषय नहीं, एक सदस्य इस विधानसभा में आता है उसी व्यवस्था के अनुरूप आता है जिस प्रकार से सभी आते हैं। हाँ जी, When leader speaks, everybody is to listen. मेरा उसमें इसमें ये है आपके अपने लोग भी नहीं सुनते, आपको देखना। मेरा अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना ही कहना है इसमें, ये दो विषय जो है, ये दोनों विषय फिर क्लब हो गए। आखिरकार हमको फिर कुछ लिखित रूप से दिया, हमने पिछले कल दिया है, नियम के मुताबिक दिया है, और उसके बारे में हमने जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता तो हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। रूल्स ना रूल्स के मुताबिक किया हमने, 274 नियम के मुताबिक जो हमने उसमें किया है। अब उसमें एक बार जब हमने नोटिस दिया है, एथिक्स, तो अगर बात आती है एथिक्स की बात आती है तो उस सारे विषय को लेकर के आपको उस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिया नहीं। और उसके बाद सारे हमारे माननीय सदस्यों का एक मत था कि जब एक तरफा ही है, सारा एक तरफा ही है, तो हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कि सदन में हमारी भूमिका क्या है, और उस भूमिका को हमको अपने विधायकों के साथ बैठ करके तय करना पड़ा है। हमारी भूमिका बड़ी स्पष्ट है, और जो भी रेजोल्यूशन अध्यक्ष महोदय होता है उधर से आता है। निंदा प्रस्ताव आया, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने प्रस्ताव यहां माननीय सदन में रखा। जब भी कोई रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रखता है, कोई मिनिस्टर रखता है, कोई भी रखता है, फिर वो रेजोल्यूशन हाउस का होता है, वो उस तरफ का ही नहीं होता है, इस तरफ का भी होता है। हाउस का मतलब ये सब है, पूरा 68 में से कोई भी सदस्य उस पर बोल सकता है। आपने उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी, हाँ की हाँ कर दी, हाँ उसके बाद आप कर देते हाँ कि हमें अपना पक्ष रखने का तो अधिकार मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिला, और एक बार नहीं, वो बार बार नहीं मिला। तो ऐसे हालात में हम यही चाहेंगे कि जो भी हालात बने उनको ठीक करने की दिशा में पहल आपसे होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी की ओर से होनी चाहिए। थैंक यू। और हम सदन की गंभीरता को समझते हैं, मुद्दों की गंभीरता को समझते हैं, और जिस तरह से आप लोग यहां पीछे बोल रहे थे, हमारी गैर हाजिरी में यहां पर बोल रहे थे कि हम जो है सदन में बैठना नहीं चाहते, हम सदन में ये नहीं करना चाहते, वो नहीं। हम सदन में जो चर्चा हमारी लगी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नोटिस हमारे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण है, 62 के रूल के मुताबिक दिए हैं वो भी सारे महत्वपूर्ण है, सारा बिजनेस हमारा महत्वपूर्ण है, हमें उस बात की पीड़ा है। लेकिन जब रास्ता हमारे पास कोई रहता नहीं था तो विवश होकर के हमको उस सारी चीज के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी। मैं यही कहूंगा कि सदन के संचालन में अगर चीजों को ठीक करना है, मुख्यमंत्री जी भी और आप भी इस जो हमारे जो विषय हैं, जो भावना को आहत करने वाले विषय हैं, उनका संज्ञान लेकर के अपनी बात कहें।